हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर सेकंड का वीडियो नंबर 6। तो बेटे ये दूसरी यूनिट का छठा वीडियो है। और इससे पहले 5 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर सेकंड को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें मुख्य रूप से दो बातों के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम सीखेंगे समस्थानिक का क्या मतलब होता है, और फिर हम सीखेंगे समभारिक का क्या मतलब होता है। आज हमें इन दोनों टॉपिक्स के बारे में किन किन बातों के बारे में डिस्कस करना है। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे समस्थानिक व समभारिक पढ़ने से पहले मैं एक फास्ट रिवीजन लेना चाहता हूं, कल जो हमने पढ़ा था उसके बारे में। देखो, एक हेडिंग लिखते हैं, चलो नोट हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग लिखी है नोट, और आप भी मेरे साथ साथ लिखा करो, जिससे आपको लिखने की भी प्रैक्टिस हो और एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो, यदि मैं आपसे पूछता हूं कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करते हैं हम जेड से। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? तो आपको कल सिखाया गया था कि परमाणु क्रमांक का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। और यदि परमाणु उदासीन है तो उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी परमाणु क्रमांक ही कहलाती है। तो सबसे पहले तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि परमाणु क्रमांक का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बस यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या को तब लेना होता है जब हमारा परमाणु उदासीन होता है, अर्थात वह कोई आयन नहीं होता है। इसी प्रकार एक फार्मूला मैंने कल आपको सिखाया था द्रव्यमान संख्या का। द्रव्यमान संख्या कैसे निकलती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को यदि आप जोड़ दोगे तो द्रव्यमान संख्या निकल जाती है। और आपको पता है कि प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो आप इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन भी कह सकते हो। यदि आपको द्रव्यमान संख्या निकालनी है किसी परमाणु की, तो आप प्रोटॉनों की संख्या में न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ दो, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या में न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ दो। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का केवल तभी प्रयोग किया जाता है जब परमाणु उदासीन होता है। अब मुझे एक बात बताओ बेटे, भाई प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आप क्या कह सकते हो? परमाणु क्रमांक। देखो, प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कह सकते हैं? परमाणु क्रमांक। तो आप प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के जगह जेड लिख सकते हो। तो आपका द्रव्यमान संख्या का एक और सूत्र पता चला है आपको कि द्रव्यमान संख्या P प्लस एन से निकल जाएगी, E प्लस एन से निकल जाएगी, और Z प्लस एन से भी निकल जाएगी। अब देखो, ध्यान से देखो जरा एक बात, A बराबर Z प्लस एल, यानी A का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यदि आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो आप A में से किसे घटाओगे? Z को। ये प्लस का Z उधर जाके माइनस का Z हो जाएगा, और न्यूट्रॉनों की संख्या निकलती है A माइनस Z से, जहां A क्या है? द्रव्यमान संख्या है, और Z क्या है? परमाणु क्रमांक है। तो ये तीन फार्मूले हैं। एक तो परमाणु क्रमांक के सूत्र आपको पता होने चाहिए, एक द्रव्यमान संख्या के सूत्र आपको पता होने चाहिए, और एक न्यूट्रॉनों की संख्या का सूत्र आपको पता होना चाहिए। यदि इन तीन सूत्रों के बारे में आपको पता है तो आप एग्जाम में इनसे संबंधित न्यूमेरिकल सरलता से हल कर आओगे। देखते हैं, चलो अच्छा एक क्वेश्चन लेते हैं कि आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो या नहीं। एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो। क्वेश्चन है, एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 30 है। एक परमाणु के नाभिक में
एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या दे रखी है बेटे। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 30। एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 30 है तथा प्रोटॉनों की संख्या 26 है तथा प्रोटॉनों की संख्या 26 है। अब क्या कहा है? तो द्रव्यमान संख्या व इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान संख्या व इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें द्रव्यमान संख्या बतानी है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, यहां से सॉल्व करते हैं हम इसे। इन्होंने हमें कहा है कि एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 30 है, तो हम लिख देते हैं न्यूट्रॉन कितने हैं? 30। ये लिख दिया हमने, न्यूट्रॉन कितने हैं? 30। तथा प्रोटॉनों की संख्या 26 है। प्रोटॉनों की संख्या भी इन्होंने दे दी 26। ये लिख लिया हमने, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 26 है। तो द्रव्यमान संख्या व इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इन्होंने पूछा है द्रव्यमान संख्या। भाई द्रव्यमान संख्या ए कैसे निकलती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। देखो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से निकलती है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से निकल जाएगी। प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं? प्रोटॉन 26 हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं? 30। तो कितना आ जाएगा बताओ? 30 और 20 50 और 6 56। एक तो आंसर ये आ चुका है हमारा। इन्होंने पूछी थी हमारे से द्रव्यमान संख्या, और द्रव्यमान संख्या का सूत्र हमने अभी पढ़ा था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये कल भी मैंने आपको पढ़ाया था। फिर इन्होंने पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नंबर 2 पे इन्होंने पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बताइए। अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है या नहीं, यदि परमाणु उदासीन है? और प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं? 26। तो इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास कितने होंगे? 26। दूसरा आंसर ये है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और उम्मीद है आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर आ जाओगे एग्जाम में। ठीक है बेटे, चलो खैर अब हम सीखते हैं अपना असली टॉपिक, और आज हमें सबसे पहले सीखना है समस्थानिक। समस्थानिक आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था समस्थानिक। समस्थानिक को इंग्लिश में कहते हैं आइसोटॉप। समस्थानिकों को कहते हैं आइसोटॉप्स। समस्थानिक या आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है? आपको याद होगा, समस्थानिक का मतलब होता है एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो परंतु द्रव्यमान संख्याएं या परमाणु भार अलग अलग हो। ठीक है, देखो लिखते हुए समझते हैं। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा, चलो परमाणु भार ही लिखता हूं, तथा परमाणु भार, या ब्रैकेट में आप लिख सकते हो द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती हैं। द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती हैं या होते हैं, कोमा समस्थानिक कहलाते हैं। तो इन्हें कहते हैं बेटे समस्थानिक। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इनका नाम समस्थानिक क्यों है? समस्थानिक जिन्हें आवर्त सारणी में समान स्थान मिला हो, एक ही स्थान मिला हो।
और जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है या दीर्घाकार आवर्त सारणी की भी यदि हम बात करें, 10th क्लास में आपने पढ़ी है, 11th में मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा आवर्त सारणी के बारे में। तो आपको एक बात पता होगी कि आवर्त सारणी जब मोजले ने उसने संशोधन किया था, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में संशोधन किसने किया था? मोजले ने। तो उन्होंने परमाणु क्रमांक को आधार माना था। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है या संशोधित आवर्त सारणी है या दीर्घाकार आवर्त सारणी है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है जो रॉन्ग, वर्नर और बरी ने बनाई थी, उस आवर्त सारणी में भी तत्वों का जो मौलिक गुण है, मौलिक लक्षण है, वो परमाणु क्रमांक माना गया है और परमाणु क्रमांक के आधार पर ही आवर्त सारणी बनाई गई है। तो यदि परमाणु क्रमांक समान होगा तो उन तत्वों को, उन परमाणुओं को एक ही स्थान दिया जाएगा और समान स्थान मिलने के कारण ही हम इन्हें कहते हैं समस्थानिक, क्योंकि इन्हें आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा जाता है। जैसे चलो मैं एग्जांपल आपको बताता हूं समस्थानिक के। वैसे तो आपने 9th क्लास में पढ़े थे। समस्थानिक का उदाहरण है 1H1, 1H2, 1H3। देखो, एक ही तत्व के परमाणु हैं, यहां लिखा हुआ है एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु हैं, तीनों हाइड्रोजन के परमाणु हैं, इनके परमाणु क्रमांक समान है। जो नीचे लिखा जाता है वो परमाणु क्रमांक होता है, जो ऊपर लिखा जाता है उसे परमाणु भार आप कह सकते हो, द्रव्यमान संख्या कह सकते हो। तो सबसे पहली बात तो यह है कि एक ही तत्व के परमाणु हैं, परमाणु क्रमांक इनके समान है 1 1 1, परमाणु भार इनके अलग अलग हैं 1 2 3, तो इन्हें हम कहेंगे समस्थानिक। तो ये तीनों समस्थानिक हैं। इसके अलावा समस्थानिकों का एक और उदाहरण आपको बताता हूं। 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17 और 8 ऑक्सीजन 18, ये भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है समस्थानिकों का। देखो, एक ही तत्व के हैं, यहाँ ये बात ध्यान रखनी है, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, ऑक्सीजन 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 एक ही तत्व के हैं, इनके परमाणु क्रमांक बराबर हैं 8 8 8 और परमाणु भार या द्रव्यमान संख्याएं इनकी अलग अलग हैं 16 17 और 18। तो इन्हें कहते हैं हम समस्थानिक। अब मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बात बताऊंगा। देखो, एक हेडिंग डालता हूं यहाँ, नोट, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छी बात करेंगे हम। एक तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो समस्थानिक है ना बेटे, समस्थानिक ध्यान से समझो जरा। ये जो समस्थानिक होते हैं ना, यदि आपसे कोई पूछता है कि समस्थानिकों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो आपको ध्यान रखना है कि समस्थानिकों की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे सोडी। क्या नाम था वैज्ञानिक का? सोडी। ये रेडियो एक्टिविटा के बारे में अध्ययन कर रहे थे, रेडियो एक्टिविटा के बारे में प्रैक्टिकल कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे। तो उसी दौरान इन्हें पता चला था कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु भी होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं, और ऐसे तत्वों को कहा गया था समस्थानिक। तो यदि आपसे कोई पूछता है समस्थानिकों की खोज किसने की थी, तो आपको ध्यान रखना है सोडी नामक वैज्ञानिक ने की थी। अच्छा चलो, ये तो पहला पॉइंट है। एक पॉइंट और बताता हूं आपको बहुत अच्छा। ये जो हाइड्रोजन के समस्थानिक है ना, हाइड्रोजन के समस्थानिक आपको दिखाई दे रहे हैं 1H1, 1H2, 1H3। केवल हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं, केवल हाइड्रोजन के समस्थानिकों को ही, केवल हाइड्रोजन के समस्थानिकों को ही विशेष नाम दिए गए हैं, विशेष नाम दिए गए हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों को ही विशेष नाम दिए गए हैं। कौन कौन से आपने पढ़े थे 9th क्लास में? जैसे 1H1 है, 1H1 को हम कहते थे प्रोटियम, और अब भी प्रोटियम ही कहेंगे। 1H1 को हम क्या कहते हैं? प्रोटियम कहते हैं। और 1H2 को हम कहते हैं ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम। और 1H3 को हम कहते हैं, 1H3 को हम कहते हैं ट्राइटियम। ठीक है, ट्राइटियम को कुछ लोग ट्राइशियम भी कहते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये प्रोनाउंसिएशन का फर्क है केवल, और कुछ नहीं है। आप ट्राइटियम कह दो या ट्राइशियम कह दो, एक ही बात है।
अच्छा, एक बात और बताता हूँ आपको। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट एक और बताता हूँ। देखो, दूसरे पॉइंट में हमने बताया कि केवल हाइड्रोजन के समस्थानिकों को ही विशेष नाम दिए गए हैं। जैसे 1s1 को प्रोटियम, 1s2 को ड्यूटीरियम और 1s3 को ट्राइटियम या ट्राइशियम नाम दिया गया है। अब देखो, यदि आपसे कोई पूछता है कि ये जो समस्थानिक हैं, इन समस्थानिकों को अलग करने वाला वैज्ञानिक कौन था? समस्थानिकों को अलग किस वैज्ञानिक ने किया? अलग करने का मतलब जैसे 1s1, 1s2, 1s3, इन्हें अलग किस वैज्ञानिक ने किया? तो आपको ध्यान रखना है कि समस्थानिकों को अलग करने वाला जो वैज्ञानिक था उनका नाम था थॉमसन। क्या नाम था? थॉमसन। थॉमसन जिस समय धन किरणों का अध्ययन कर रहे थे ना, आपको पता है कि धन किरणें क्या होती हैं? उस गैस के धन आयन होती हैं जिस गैस को आपने विसर्जन नली में भरा होता है। तो जब हाइड्रोजन गैस को भरा गया तो हाइड्रोजन गैस से हमें 3 प्रकार के धनायन मिले। एक तो 1s1 वाला, एक 1s2 वाला, एक 1s3 वाला। डिटेल में आप अगले क्लासेस में पढ़ोगे, ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में। अभी तो सिर्फ आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि यदि कोई आपसे पूछता है कि समस्थानिकों को अलग करने वाला कौन वैज्ञानिक था, तो आपको ध्यान रखना है थॉमसन का। और इतना भी आप याद रख सकते हो कि जिस समय थॉमसन धन किरणों के ऊपर खोज कर रहे थे, धन किरणों के गुणों का अध्ययन कर रहे थे, उस समय उन्होंने इस काम को किया था। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, आप ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलो बेटे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं समस्थानिकों के ऊपर। समस्थानिक उन्हें कहते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती हैं। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन से हमारा कंसेप्ट और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि समस्थानिक परमाणुओं ए तथा बी की द्रव्यमान संख्याएं, हम लिखते हैं समस्थानिक परमाणुओं, आप ध्यान से समझा करो कि क्वेश्चन क्या है। समस्थानिक परमाणुओं ए व बी की द्रव्यमान संख्याएं इन्होंने दी हैं, यानी परमाणु भार दिए हैं। द्रव्यमान संख्याएं क्रमशः 35 व 37 हैं। क्रमशः 35 व 37 हैं। दोनों की इन्होंने द्रव्यमान संख्याएं दे दी है। यदि ए के नाभिक में 18 न्यूट्रॉन हैं, यदि ए के नाभिक में 18 न्यूट्रॉन हैं, तो बी के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। बी के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। बी के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या हमें बतानी है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है और आप ध्यान से समझेंगे। इन्होंने कहा है समस्थानिक परमाणुओं ए व बी की द्रव्यमान संख्याएं। भाई समस्थानिक है, एक ए को तो मैंने इधर लिख दिया और बी को लिख दिया इधर। जब ये समस्थानिक है तो इनके परमाणु क्रमांक समान होंगे। यदि इसका जेड है तो इसका भी जेड ही होगा। आपको पता है नीचे किसे लिखते हैं हम? परमाणु क्रमांक को। और ऊपर किसे लिखते हैं? द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार को। जो द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार होते हैं ना, ये लगभग बराबर होते हैं एक दूसरे के। तो आप द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार दोनों में से किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हो, पर सच्चाई तो यह है कि आपको द्रव्यमान संख्या शब्द का ही अधिकतर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखते हैं। इन्होंने कहा है समस्थानिक परमाणुओं ए व बी, तो एक परमाणु ए इधर बनाया, बी इधर बनाया। समस्थानिक हैं तो ये बात पक्की है कि इनके परमाणु क्रमांक समान होंगे। इसका भी जेड है तो इसका भी जेड है। इनकी द्रव्यमान संख्याएं दे रखी है 35 व 37। तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी लिख दी हमने? 35 लिख दी, और इसकी लिख दी 37। दोनों की द्रव्यमान संख्याएं हमने लिख दी। उसके बाद इन्होंने कहा है
कि यदि ए के नाभिक में 18 न्यूट्रॉन हैं, इसमें ए के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या दी है 18 और इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो जरा ध्यान से। आपको एक बात का पता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकलती है? न्यूट्रॉनों की संख्या निकलती है इस फार्मूले से, न्यूट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू ए माइनस जेड। अब मुझे एक बात बताओ, न्यूट्रॉन कितने हैं इसके पास? 18। ए कितना है? ये ऊपर जो लिखा होता है उसे ही तो कहते हैं द्रव्यमान संख्या, 35 माइनस जेड। ये माइनस का जेड तो इधर आ जाएगा, प्लस का जेड, और ये 35 और प्लस के 18 इधर चले जाएंगे, माइनस के 18। तो जब आप 35 में से 18 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 17। तो हमारा जो परमाणु क्रमांक हमें प्राप्त हुआ है वो 17 है, क्योंकि दोनों समस्थानिक है। जितना परमाणु क्रमांक इसका है उतना ही इसी का है। तो इसका यदि परमाणु क्रमांक 17 है तो मैं लिखूंगा इसलिए इसका परमाणु क्रमांक भी कितना होगा? 17 होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या हैं? समस्थानिक। समस्थानिक उन्हें कहते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। इसका जेड था तो इसका भी जेड था, जेड हमने निकाल लिया 17, तो इधर भी लिख लिया, इसलिए इसका भी जेड कितना होगा? 17 होगा। इसमें पूछी गई है न्यूट्रॉनों की संख्या। आपको पता है न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकलती है? न्यूट्रॉनों की संख्या निकलती है ए माइनस जेड से। ये फार्मूला भी मैंने आपको सिखा रखा है न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का, ए माइनस जेड। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। ए कितना है जो ऊपर लिखा होता है वो होता है ए या द्रव्यमान संख्या, 37 है, और जेड कितना है? 17 है। तो जब 37 में से 17 आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20। तो एक आंसर ये आया हमारा। इन्होंने हमारे से पूछा था कि बी के नाभिक में आप न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको ध्यान ये रखना है, चलो यहाँ लिख देता हूं मैं। जेड का मतलब क्या होता है? परमाणु क्रमांक। जेड का मतलब क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। मैंने कल भी आपको सिखाया था और आज भी वीडियो के स्टार्टिंग में सिखाया था। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या, या आप इसे परमाणु भार भी कह सकते हो, कभी कभी कह सकते हो, वैसे आपको द्रव्यमान संख्या ही कहना चाहिए। और एक बात ध्यान रखनी है कि कोई भी परमाणु आपके पास है, यदि एक्स तो उसके नीचे तो लिखा जाता है जेड और ऊपर लिखा जाता है ए। जो भी चीज नीचे लिखी होती है तो आपको समझ जाना चाहिए वो क्या है? परमाणु क्रमांक है। जो भी ऊपर लिखा होता है आपको समझ जाना चाहिए कि वो क्या है? द्रव्यमान संख्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं समस्थानिकों के बारे में। अब हम अगले टॉपिक पर मूव करते हैं। अब हम सीखते हैं समभारिक। क्या सीखते हैं बेटे? समभारिक। समभारिक को इंग्लिश में कहते हैं आइसोबार। आइसोबार्स। चलो समभारिक या आइसोबार्स के बारे में बात करते हैं। समभारिक जिनके भार समान हो। भार का मतलब द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। अब देखो शर्त क्या है? शर्त यह है, वैसे तो 9th में आपने पढ़ाई था, ध्यान से समझो। मैं लिखता हूं अलग अलग, ध्यान से देखना, अलग अलग यानी भिन्न भिन्न, अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु, अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु। देखो समस्थानिक में हमने लिखा था एक ही तत्व के ऐसे परमाणु। बस इस चीज को ध्यान रखना है, इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। समस्थानिक में तो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं और समभारिक में होते हैं अलग अलग तत्वों के परमाणु या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु। तो अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार या ब्रैकेट में आपको लिखना चाहिए द्रव्यमान संख्याएं, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं। जब ही तो समभारिक कहोगे, क्योंकि परमाणु भार समान होंगे, समान होती हैं। जबकि परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं।
कौमा समभारिक कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। तो इन्हें कहते हैं हम समभारिक। क्या कहते हैं? समभारिक, क्योंकि इनके परमाणु भार समान हैं। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देता हूं आपको, देखो यहां हम एग्जाम्पल सीखते हैं समभारिक का। जैसे मैंने लिखा 18 AR 40 कौमा 19 K 40 कोमा 20 CA 40। आप इन तीनों परमाणुओं को देखो, क्या ये तीनों परमाणु एक ही तत्व के हैं? आप कहोगे कि सर ये तो आर्गन का है, ये पोटेशियम का है, कैल्शियम का। अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं। देखो यहाँ लिखा है अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु। इनके परमाणु भार देखो, जो ऊपर होता है उसे आप परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहते हो। परमाणु भार एक जैसे हैं या नहीं? 40 40 40। अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या समान होती है। देखो द्रव्यमान संख्या समान है और परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। देखो 18 19 20 परमाणु क्रमांक है इनके अलग अलग। तो क्योंकि इनके परमाणु भार समान है इसलिए इन्हें कहा जाता है समभारिक। क्या कहा जाता है? समभारिक या आइसोबार। अच्छा, इसका एक और एग्जाम्पल देखो। चलो अच्छा यहाँ लिखता हूं मैं एक एग्जाम्पल इसका समभारिक का। 6C14 7N14। देखो अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं, परमाणु भार इनके समान है, 14 14 इनका परमाणु भार है। इसी तरीके से आप एक एग्जाम्पल और लिख सकते हो। आप एग्जाम्पल दे सकते हो 1H3 2He3। ये हाइड्रोजन तत्व है, ये हीलियम तत्व है। अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं, इनके परमाणु भार बराबर हैं और परमाणु क्रमांक है इनके अलग अलग। तो ये भी उदाहरण है किसका? समभारिक का। तो आपको समभारिक के बारे में भी इतना जरूर पता होना चाहिए। चलो क्वेश्चन करेंगे समभारिक के ऊपर। आप स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी में। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो समभारिक के ऊपर किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन है दो समभारिक परमाणुओं P और Q के परमाणु क्रमांक, दो समभारिक परमाणुओं P व Q के परमाणु क्रमांक इन्होंने दिए हैं। परमाणु क्रमांक क्रमशः 42 व 44 हैं, क्रमशः 42 व 44 हैं। परमाणु क्रमांक दिए हैं इन्होंने 42 व 44। यदि P के नाभिक में 62 न्यूट्रॉन हैं, यदि P के नाभिक में, P के माने P जो तत्व है उसके नाभिक में, कभी P के मूवी का नाम समझ लो पिक्चर का। P के नाभिक में 62 न्यूट्रॉन हैं, यदि P के नाभिक में 62 न्यूट्रॉन हैं तो Q के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या व द्रव्यमान संख्या बताइए। तो Q के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या व द्रव्यमान संख्या तो दोनों की एक जैसी होगी क्योंकि समभारिक है। द्रव्यमान संख्या बताइए। तो हमें बतानी है द्रव्यमान संख्या। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपका थोड़ा सा दिमाग लगेगा बस। इन्होंने कहा है दो समभारिक परमाणुओं P और Q के परमाणु क्रमांक 42 व कितने हैं? 44। भाई समभारिक हैं, एक तो P है और एक तो Q है। समभारिक हैं तो इसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या A है और इसका भी हमने A मान लिया क्योंकि समभारिक है। और परमाणु क्रमांक इन्होंने दिए हैं 42 और 44। तो यहां तो लिख लेता हूं मैं 42 और यहां लिख लेता हूं 44। अब इन्होंने कहा है
कि पी के नाभिक में 62 न्यूट्रॉन है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या दे रखी है 62, और इन्होंने इधर पूछा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ कितनी होती है और द्रव्यमान संख्या भी बताओ कितनी होती है, जो ऊपर लिखी है दोनों के। अब आपको एक बात पता है, फार्मूला मैंने आपको सिखा रखा है, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकलती है, ए माइनस जेड से। किससे निकलती है, ए माइनस जेड से। न्यूट्रॉन कितने हैं, 62, ए कितना है, ऊपर लिखा हुआ है ए ही लिख दिया, और जेड कितना है, 42। जो नीचे लिखा जाता है परमाणु क्रमांक उसे ही तो कहते हैं हम जेड। तो ये माइनस ये ए बराबर किस तरह निकलेगा बताओ, 62, माइनस का 42 उधर जाके प्लस का 42 हो जाएगा, और 60 और 40 100, और 2 और 2 4, ये आ जाएगा 104। एक तो आंसर ये है क्योंकि इन्होंने हमारे से पूछा था द्रव्यमान संख्या। ए का मान यदि 104 है, इसकी द्रव्यमान संख्या यदि 104 है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या भी कितनी होगी, 104 ही होगी। इसका भी परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कितना होगा, 104। एक तो बात ये बतानी थी। दूसरा इसमें बतानी है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो फार्मूला लगा दो आप, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकलती है, ए माइनस जेड से निकलती है, और ए आपके पास है, ए कितना है अभी हमने निकाला है 104, और जेड कितना है, जेड है इसका 44, ये देखो ये लिखा हुआ है जेड कितना है, 44। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 100 में से 40 गए 60, और 4 में से 4 गए 0, 60 आ जाएगा। 60 न्यूट्रॉन इसके पास है। इसके पास कितने न्यूट्रॉन थे, इसके पास न्यूट्रॉन थे 62, और इसके पास है 60। इसका परमाणु क्रमांक 42 था, इसका 44 था, इसकी द्रव्यमान संख्या 104 निकली थी, तो इसकी भी 104 होगी, क्योंकि दोनों क्या हैं, संभारिक हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन और करके दिखाओ आप, एक क्वेश्चन देखते हैं, चलो देखते हैं ये क्वेश्चन आपके समझ में आता है क्या। इसमें आपको संभारिक, चलो समस्थानिक भी लिखता हूं, समस्थानिक व समभारिक, समस्थानिक व संभारिक छांटिए। कुछ इन्होंने हमें परमाणु दे रखे हैं, कुछ परमाणु दे रखे हैं, और उन परमाणुओं में से हमें छांटने हैं समस्थानिक व संभारिक। ठीक है, किस में से छांटने हैं देखो मैं बताता हूं। एक तो इन्होंने दिया है, उधर ही लिख लेता हूं, चलो जगह है 1s3। एक तो दिया है इन्होंने 1h3 कोमा, एक दिया है इन्होंने 18 AR40 कोमा, एक दिया है इन्होंने 19K40 कोमा, एक दिया है 1h2 कोमा, एक दिया है BCA40। तो इनमें से आपको छांटने हैं समस्थानिक और संभारिक। बताओ इस क्वेश्चन को कर लोगे क्या। सबसे पहले आप समस्थानिक लिख लेना, बताओ उनमें से समस्थानिक कौन से आपको नजर आ रहे हैं। समस्थानिक उन्हें कहते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। देखो नीचे वाला हिस्सा किसका बराबर है, 1 और 1 इनका है, इसका और इसका, तो ये दोनों समस्थानिक हैं क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक समान हैं। तो समस्थानिक तो हुए 1h3 और कोमा करके लिखते हैं 1h2, ये तो हुए समस्थानिक 1h3 और 1h2। उसके बाद संभारिक यदि कोई पूछता है कोमा लगा के, कोमा क्या, यहाँ एक स्टार लगा लो, वैसे तो आपको नीचे वाली लाइन में लिखना चाहिए संभारिक। संभारिक किन्हें कहते हैं, जिनके परमाणु भार समान होते हैं। देखो 40 40 और 40, और तो किसी के परमाणु भार समान नहीं है, तो 18 AR40 19K40 और BCA40, ये हुए क्या, संभारिक। तो संभारिक उन्हें कहते हैं जिनके परमाणु भार समान होते हैं। अच्छा थोड़ा सा एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से समस्थानिक व संभारिक छांटिए। निम्न में से समस्थानिक व संभारिक
समस्थानिक व संभारिक छांटिए। अब आपको लग रहा होगा कि सर अभी तो हमने छांटे ही थे, इसमें क्या टेक्निकल वाली बात है, ये तो क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। देखो क्या टेक्निकल वाली बात है मैं बताता हूँ। इन्होंने जो पहला ऑप्शन दिया है, पहला परमाणु दिया है, उसमें कहा है कि 8 प्रोटॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन है, ऐसे दिया है इन्होंने। अब इन्होंने परमाणु क्रमांक और परमाणु भार नहीं दिया है। इन्होंने कहा है कि पहला परमाणु ऐसा है कि उसके पास 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन है। दूसरा परमाणु ऐसा है कि उसके पास 8 प्रोटॉन और 9 न्यूट्रॉन है। 8 प्रोटॉन है और 9 है न्यूट्रॉन। और तीसरा परमाणु इन्होंने दिया है 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन वाला, 20 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है। और चौथा परमाणु जो दिया है वो है 18 प्रोटॉन वाला और 22 न्यूट्रॉन वाला। अब ये 4 तरह के परमाणु हमारे सामने हैं और इन 4 परमाणुओं में से हमें छांटने हैं कि समस्थानिक कौन से हैं और समभारिक कौन से हैं। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यदि आप इस पहले परमाणु की बात करो और मैं आपसे पूछ लूं कि इसकी मुझे आप परमाणु क्रमांक बताओ कितना है, तो परमाणु क्रमांक का मतलब प्रोटॉनों की संख्या, और प्रोटॉन कितने हैं इसमें 8, तो इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 8। और यदि परमाणु भार की बात आप करते हो तो परमाणु भार कैसे निकलता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 8 और 8 16, परमाणु भार इसका 16 होगा पहले परमाणु का। ठीक है, अब दूसरे परमाणु पे आ जाओ, बताओ इसका परमाणु क्रमांक कितना है, प्रोटॉन कितने हैं इसमें 8, और परमाणु भार कितना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जब जोड़ोगे 8 और 9 17, तो परमाणु भार है इसका 17। अब इसी तरीके से आप आ जाओ तीसरे पे। यदि मैं पूछूं कि परमाणु क्रमांक बताओ कितना है, तो आप कहोगे परमाणु क्रमांक का मतलब प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन है इसमें 20, तो इसका परमाणु क्रमांक है 20। और यदि मैं पूछूं द्रव्यमान संख्या बताओ, तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 20 प्लस 20 40। इसी तरीके से इसे देखो, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन है इसके पास 18, और परमाणु भार बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 18 प्लस 22 कितना हो जाएगा 40। तो इस तरीके से सबसे पहले आप इनके सबके परमाणु क्रमांक व परमाणु भार निकाल लोगे। अब उसके बाद आप उत्तर दोगे समस्थानिक का। समस्थानिक किसे कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। परमाणु क्रमांक इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, इसका मतलब पहला और दूसरा परमाणु क्या है, समस्थानिक। तो हम लिखेंगे 1 व 2, यानी पहला व दूसरा। एक तो उत्तर ही आ गया आपका, समस्थानिक तो पहला परमाणु और दूसरा परमाणु है। अब हम बात करते हैं समभारिक की। समभारिक परमाणु वे परमाणु होते हैं जिनके परमाणु भार समान होते हैं। देखो परमाणु भार इसका भी 40 है, इसका भी 40 है, और परमाणु क्रमांक इनके अलग अलग हैं। तो परमाणु संख्या 3 व परमाणु संख्या 4, ये दोनों परमाणु क्या हैं, समभारिक हैं या आइसोबार्स हैं। तो इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर वेरी इजीली दे सकते हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन है या टॉपिक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो मैं आपको कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता हूं, ध्यान से समझेंगे। अब हम सीखेंगे सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, सम माने समान, न्यूट्रॉनिक माने न्यूट्रॉनों की संख्या। इंग्लिश में इसे कहते हैं आइसोटॉन्स, ISOTONES। सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटॉन्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा लिखते ही। इसका मतलब होता है बेटे कि चलो लिखते ही हैं, हम लिखने के साथ साथ समझेंगे। अलग अलग तत्वों के, अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु, अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है या बराबर होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, क्या कहलाते हैं, कोमा।
सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। इन्हें हम कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहते हैं बेटे? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, ध्यान से समझेंगे एग्जाम्पल। जैसे मान लो हमारे पास एक परमाणु है 1s3 और एक परमाणु है 2He4। इन दोनों परमाणुओं को देखो आप। इन दोनों परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। मैंने आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी सिखा रखी है। न्यूट्रॉनों की संख्या माने a माइनस जेड। 3 में से 1 गया 2 और 4 में से 2 गया 2। तो दोनों ही परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या 2 है, इसलिए ये दोनों परमाणु कहलाते हैं सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, इसका आप एक एग्जाम्पल और ले सकते हो। एक यहां लिखते हैं, चलो दूसरा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका। एक तो आपको ध्यान रखना है, एक तो 6C13 और 7N14, इन दोनों को देखो आप। 6C13 और 7N14, यदि न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी? 7 आएगी। चाहे तो आप निकाल के देख लो। न्यूट्रॉनों की संख्या जब भी निकालनी हो तो इसमें से इसे घटा देना चाहिए, यानी ए में से जेड को घटा देना चाहिए, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा देना चाहिए। 13 में से 6 गए 7 और 14 में से 7 गए 7। दोनों में ही न्यूट्रॉनों की संख्या 7 है, इसलिए हम कहेंगे कि दोनों क्या है? सम न्यूट्रॉनिक। तो आपको पता चल गया होगा कि सम न्यूट्रॉनिक का क्या मतलब होता है। चलो अगली बात करते हैं बेटे, बहुत बढ़िया बात करेंगे। सम इलेक्ट्रॉनिक नाम से ही पता चल रहा होगा, सम इलेक्ट्रॉनिक को हम इंग्लिश में कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब होता है? देखो, इसका मतलब होता है ऐसे परमाणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो। तो हम लिखते हैं जिन परमाणुओं या आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, कोमा सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। तो इन्हें कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, चलो अच्छा एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने कहा Na पॉजिटिव का मतलब पता क्या है? सोडियम में होते हैं इलेक्ट्रॉन कितने? 11। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल गया है, तो कितने बचे हैं? 10। कोमा F नेगेटिव, फ्लोरीन में होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, तो कितने हो गए? 10। और बेटे O डबल नेगेटिव, यानी ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन और 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए हैं। यदि इन तीनों में आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखोगे तो तीनों में ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, इसलिए आप इन तीनों परमाणुओं को कह सकते हो सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या कह सकते हो? सम इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हो। चलो एक बात और सीख लो आप। अब हम सीखेंगे आइसो, बिल्कुल ध्यान से देखना, आइसो डाइफियर्स। ठीक है, इंग्लिश में यही नाम है इसका, आइसो, ISO DIAPHERES, आइसो डाइफियर्स।
आइसोडाइफियर या इंग्लिश में भी आइसोडाइफियर। इसका मतलब होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं का अंतर बराबर होना चाहिए। मैं यहां लिखता हूं, इनमें n माइनस पी, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या, n माइनस पी का मान क्या होता है, समान होता है। तो जिन परमाणुओं में आपको न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्याओं का जो अंतर है वो बराबर दिखाई देगा, उन परमाणुओं को हम कहते हैं आइसोडाइफियर। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे 92 यूरेनियम 235 और 90 TH 231। तो इनमें यदि आप n माइनस पी निकाल लोगे ना, दोनों में ही न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्याओं का यदि आप अंतर निकाल लोगे तो ये आ जाएगा 51। ठीक है, कितना आ जाएगा 51, इसमें भी और इसमें भी। अब आप मुझे एक बात बताओ, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकलती है, इसमें से इसे घटा लोगे न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी, और प्रोटॉन की संख्या तो ये नीचे लिखी ही होती है, जो परमाणु क्रमांक है वही तो प्रोटॉनों की संख्या होती है, वही तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, इसमें से इसे घटा के देख लेना। और प्रोटॉन कैसे हैं, ये प्रोटॉन ही है। इसी तरीके से इसमें न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, ए में से जेड को घटा के देख लेना, और प्रोटॉन तो ये 90 लिखे ही हुए हैं। तो यदि आप न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें भी निकाल लोगे, इसमें भी निकाल लोगे, और प्रोटॉनों की संख्या आपके पास है, इसमें से n माइनस पी और इसमें से n माइनस पी करके देखोगे तो दोनों में कितना आएगा, 51 ही आएगा। तो यदि दोनों के अंदर n माइनस पी का वैल्यू इक्वल है तो आप इन दोनों परमाणुओं को कह सकते हो आइसोडाइफियर। ठीक है बेटे, अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज के टॉपिक आपके समझ में जरूर आए होंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक थे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको प्ले लिस्ट के अनुसार ही पढ़ना है, या तो आपको चैनल के होम पेज से पढ़ना है या फिर प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़ना है। किसी भी वीडियो को इधर उधर से नहीं देखना है। यदि आप रासायनिक विज्ञान को ढंग से समझना चाहते हो और भविष्य में रासायनिक विज्ञान पर काम करना चाहते हो तो आपको रासायनिक विज्ञान के बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने होंगे। और रासायनिक विज्ञान में अपनी समझ को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा मौका इस समय आपके पास है, और वो मौका ये है कि आपको प्ले लिस्ट के अनुसार ही पढ़ना चाहिए। यदि आपको किसी भी यूनिट को पढ़ना है तो आपको प्ले लिस्ट में पहले वीडियो से आखिरी वीडियो तक सभी वीडियोस को देखना चाहिए, उसके नोट्स बनाने चाहिए, हैंड रिटन नोट्स। और यदि आप हैंड रिटन नोट्स नहीं बना पाते हो, वैसे सबसे अच्छे होते हैं वो नोट्स जो अपने हाथ से लिखकर आप बनाते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी दिया गया है, और टेलीग्राम एप्लीकेशन पर भी हमारा चैनल है केएमडी सहारनपुर, वहां से भी आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। उन पीडीएफ नोट्स से आप अपने नोट्स बना सकते हो लिखकर, या फिर उनके प्रिंट आउट निकाल सकते हो। आपको जो अच्छा लगता है वो करो, पर मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई जरूर करो यदि अपना भविष्य आपको अच्छा बनाना है। और यदि अपना भविष्य खराब करना है तो आलस्य के हो जाओ गुलाम। आलस्य रूपी शेष नाग आपके ऊपर बैठा होगा इस तरीके से कि मैं तुझे जिंदगी में कभी भी तरक्की नहीं करने दूंगा, मैं तेरा सबसे बड़ा दुश्मन हूं आलस्य। एक विद्यार्थी का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य होता है। तो आलस्य को आपको मीलों दूर भगाना होगा, आलस्य को आपको बहुत ज्यादा डराना होगा। ऐसा ना हो जाए कि आलस्य ही आपको डरा दे, इस चीज का ध्यान रखना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।